हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फॉक्स डीमन। इस कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि प्राचीन काल में एक ज्वालामुखी के फटने की वजह से वहां रहने वाले कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इससे दुखी होकर जब देवताओं के आंसू की बूंद उस ज्वालामुखी पर गिरी तो वो ज्वालामुखी शांत हो गया। चारों तरफ पेड़ पौधे खिल उठे और कुछ समय बाद उस ज्वालामुखी के पहाड़ पर जन्म हुआ एक अमर लोमड़ी का। तभी हम देखते हैं कि एक मास्टर अपनी शक्तियों से वाटर पर्ल स्पिरिट का इस्तेमाल करके उस लोमड़ी को एक लकड़ी में बदल देता है, लेकिन ऐसा करने से वाटर और फायर पर्ल पर लगी सील टूट जाती है, जिस वजह से फायर पर्ल मौका देखकर वहां से भाग जाता है। अब गुजरते समय के साथ वो लड़की यानी कि फॉक्स डीमन भी बड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि फॉक्स डीमन आकर अपने मास्टर की साधना के दौरान उनके साथ खेलने लगती है। मास्टर उसको बार बार जवाब देते हैं। जल्द ही जब ये खेल खत्म हो जाता है तब मास्टर उसको समझाते हैं कि फायर पर्ल भाग चुका है और वो अभी धरती पर कहीं छुपा हुआ है, जिस पर फॉक्स डीमन धरती पर जाकर उसको ढूंढने के लिए कहती है। साथ ही में मास्टर को ये भी बताती है कि मेरा धरती पर जाने का बहुत मन है, लेकिन मास्टर उसको समझाते हैं कि धरती पर जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे धरती पर जाते ही डीमन हंटर तुमको मार डालेंगे। फॉक्स डीमन उनकी बात को अनसुना करके बिना मास्टर को बताए ही धरती पर चली जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम चाइना के एक शहर में लगे हुए एक मेले को देखते हैं। अपने मास्टर की बात को ना मानकर फॉक्स डीमन धरती पर इसी मेले में आ जाती है। मेला देखने में काफी खूबसूरत होता है। कहानी को आगे आसान रखने के लिए हम फॉक्स डीमन को लिली कहकर बुलाएं, ताकि कहानी समझने में आसानी रहे। लिली मेले में घूमते हुए एक बार में चली जाती है जहाँ कई सारे लोग डाइस गेम को खेल रहे होते हैं, लेकिन इस खेल का मैनेजर सबके साथ बेईमानी करने लगता है। लिली अपनी शक्तियों की मदद से उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, मगर तभी वो मैनेजर उल्टा लिली पर इल्जाम लगा देता है, जिस वजह से कई सारे गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम इस मेले में हाउडी यान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पेशे से एक डीमन हंटर होता है। लिली के पीछे पड़े लोगों को देखकर हाउडी यान उसकी मदद करने लगता है। हाउडी यान को लिली पहली नजर में पसंद आ जाती है, मगर लिली भागते हुए एक जगह पर छुप जाती है जहाँ हाउडी यान उसको बचाने के लिए आता है। मगर हाउडी यान के अचानक सामने आ जाने से लिली काफी डर जाती है और इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर हाउडी यान उसको अपने रिफ्लेक्स के चलते एक पंच कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद लिली की आंखें डीमन हंटर के घर में खुलती है, जहाँ पर बोंग नाम का एक अजीब सा इंसान उसको सूंघ रहा होता है। उसके होश में आते ही वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, जिस पर वो आदमी उसको बताता है कि मेरा नाम बोंग है और तुम अभी डीमन हंटर्स के घर पे हो। वहीं हाउडी यान उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तभी लिली उसके हाथ पर बने डीमन हंटर वाले साइन को देख लेती है, जिससे वो मन ही मन काफी डर जाती है। दरअसल लिली के मास्टर ने उसको बताया था कि डीमन हंटर्स डीमन को पकड़कर मार डालते हैं। हालांकि लिली एक अच्छी डीमन है, मगर क्या पता कोई ये जानने से पहले उसको मार डाले। इसीलिए लिली वहां से भागने लगती है, लेकिन बाहर निकलते ही वो अपने सामने कई सारे डीमन हंटर्स को देखती है, जो उसी घर में हाउडी यान के साथ रहते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे घर के अंदर वापस आना पड़ता है। लिली को परेशान देखकर बोंग उसको अपने साथ वहीं रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी जियू यान और उसकी बहन वांग वहां पर आकर बोंग को ऐसा करने से रोकते हुए हाउडी यान और उसके दोस्त जाओ से लिली को उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। एक्चुअली जियू यान यहाँ के हॉल मास्टर की बेटी है, इसीलिए सब लोग उसकी काफी रेस्पेक्ट करते। ये सुनकर बोंग सबको वहीं रोककर अपने मन की बात बताता है कि हम लोग यहाँ कई सालों से हैं, लेकिन एक भी लड़की देखने को नहीं मिलती है। आप दोनों हमारे मास्टर की बेटी हैं, इसलिए हम लोग आपको देख तक नहीं सकते। इसीलिए कृपया करके लिली को कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहने दीजिए। इस बात को मानकर जियू यान और यांग वहां से चली जाती है। लिली मनी मन रात को यहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी बोंग उसको बताता है कि रात के समय इस घर के चारों तरफ गार्ड्स रहते हैं, जो तुमको देखते ही मार डालेंगे। ये सब सुनकर लिली काफी डर जाती है और आज रात वहीं रुकने का प्लान बनाती है। अगली सुबह बोंग उसको बताता है कि हॉल मास्टर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। हमारे हॉल मास्टर कुछ ही दिनों में अपनी तपस्या से बाहर आ जाएंगे और हो सकता है कि वो तुमसे खुश होकर तुम्हें अपने शिष्य बना ले।
तभी अचानक हम हॉल मास्टर को देखते जिनके पास फायर पर्ल की शक्तियां मौजूद होती हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि वाटर पर्ल यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए मास्टर अब हर हालत में उसको पाना चाहता है ताकि वो बिना किसी रोक टोक के इस दुनिया पर राज कर सके। मगर इस बात से अनजान लिली इस बात से डर रही होती है कि हॉल मास्टर काफी शक्तिशाली है और वो मुझको देखते ही पहचान लेंगे, वो मुझे वहीं सबके सामने मार डालेंगे। ये सब सोचते हुए बोंग और लिली ट्रेनिंग हॉल आ पहुंचते हैं, जहाँ बाकी डीमन हंटर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लिली को खुश करने के लिए बोंग के कहने पर हाउडियान उसको अपनी शक्तियां दिखाने लगता है। हाउडियान की पावर्स को देखकर लिली काफी खुश हो जाती है, मगर इस बात से जियुयान काफी नाराज हो जाती है। वो लिली को जलाने के लिए हाउडियान के पास आकर उससे चिपकने लगती है। दरअसल जियुआन शुरुआत से ही हाउडियान को पसंद करती है, मगर अचानक से उसे किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता देखकर जियुआन को काफी बुरा लग रहा है। ये सब देखकर जाओ को समझ ही नहीं आता कि जियुआन को अचानक हो क्या गया है। पहले तो वो ऐसा कभी नहीं करती थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लिली उठकर अपने रूम से बाहर आती है। वो देखती है कि बाकी के डीमन हंटर्स उसके प्यार में पागल हो चुके हैं। सब लोग उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए बनाकर लाए होते और जैसे ही लिली किसी एक आदमी को चूज करके उसका बनाया खाना खाने वाली होती है, तभी उन सभी के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। वहीं लिली इन सब से बचकर हाउडियान को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगती है। लिली भी अब मन ही मन हाउडियान को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उसे हाय बोलकर वहां से चली जाती है। जल्द ही जियुयान डीमन हंटर्स के बीच आकर सबको शांत करके वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी ओर लिली अपने कमरे में आकर कुछ सोच रही होती है, तभी हाउडियान वहां पर आकर अपने भाइयों की तरफ से हुई गलती की माफी मांगता है। लिली उसको समझाती है कि मैं समझती हूँ कि वो सब मेरे साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन मुझको यहाँ से निकलना है। ये सुनकर हाउडियान उसको अपनी बातों में फंसाकर वहां रुकने के लिए मना लेता है, जिससे तंग आकर लिली एक प्लान बनाती है और अगले सुबह सभी डीमन हंटर्स को एक चुनौती देती है। तुम सभी लोग आपस में एक लड़ाई लड़ो और जो भी उसमें जीतेगा मैं उससे दोस्ती कर लूंगी। ये सुनकर सभी डीमन हंटर्स आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं पास बैठी एक सफेद बिल्ली ये सब कुछ देख रही होती है। और हाँ, इस बिल्ली को आप याद रखिएगा। जहां आगे हम देखते हैं कि ये सब जो लिली करा रही है वो उसका एक प्लान है। उसका सोचना था कि वो यहाँ के लोगों को जितना परेशान करेगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए शाम को जब बाकी सभी डीमन हंटर्स नहा रहे होते हैं, तभी लिली वहां पर आकर एक सांप फेंक देती, जिससे डरकर सभी डीमन हंटर्स बिना कपड़ों के ही इधर उधर भागने लगते। ये सब होते हुए यांग देख लेती है, इसलिए वो जियुयान से मिलकर लिली को वहां से निकालने का फैसला करती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि जियुयान को एक गंभीर किस्म की बीमारी है। दरअसल सूरज ढलते ही जियुयान को जोरों से नींद आने लगती है। अब जैसे ही यांग ये बात जाकर हॉल मास्टर को बताती है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और यांग से कहते हैं कि मैं उसे अपने शिष्य बनाऊंगा। मेरी इजाजत के बिना किसी ने अगर उसको जाने के लिए दोबारा बोला तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसी रात लिली फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हाउडियान आकर उसको रोक लेता है, जिससे गुस्सा होकर लिली अगले दिन ऐलान कर देती है कि कल से जो भी मुझको लड़ाई में हराएगा मैं उसके साथ रहूं। इसलिए अगले सुबह सभी डीमन हंटर्स उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर देखते ही देखते लिली सबको धूल चटा देती है। वहीं हाउडियान और झाओ अपनी सफेद बिल्ली के साथ दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद लिली सबको बता देती है कि मैं हाउडियान को पसंद करती हूँ। ये कहकर लिली उसको किस कर लेती है। इससे वहां पर मौजूद सभी डीमन हंटर्स का दिल टूट जाता है और वो लोग रोते हुए वहां से चले जाते हैं। उसी रात को लिली बाहर खड़े होकर चांद को देख रही होती। उसी समय हाउडियान भी वहां पर आ जाता है। वो उसको बताता है कि ये किस मेरी लाइफ की बहुत ही स्पेशल किस थी। ये सुनकर लिली दोबारा उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी हम देखते हैं कि एक डीमन गांव से कई सारी लड़कियों को उठाकर ले जा रहा है। इसलिए डीमन हंटर्स एक बेल बजाकर सबको आगाह कर देते हैं। जल्द ही लिली और हाउडियान भी मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते, जहां जियुयान के कहने पर लिली अपनी एक टीम बनाकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस शैतान डीमन को पकड़ने के लिए निकल जाती है। हाउडियान को उसकी काफी चिंता होती है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ हाउडियान और लिली दोनों मिलकर डीमन पर हमला करके उसको बेहोश कर देते, मगर जैसे ही हाउडियान और लिली का ध्यान डीमन से हटता है, वो डीमन सिपाहियों पर हमला करके उनको मार डालता है।
हाउडियान आगे बढ़कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हाउडियान को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। ये देखकर लिली खुद को रोक नहीं पाती है और अपना डीमन अवतार लेकर उस शैतान डीमन पर हमला करके हाउडियान को बचा लेती है। लेकिन लिली के डीमन बनते ही उसके मास्टर को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसीलिए लिली हाउडियान को समझाती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी पहचान सबसे छुपा कर रखोगे, मेरे इस राज के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। ये कहकर लिली वहां से अपने मास्टर के पास वापस चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हॉल मास्टर उस डीमन पर काफी गुस्सा होते हैं, वो उसको मार डालते हैं। साथ ही गांव की महिलाओं से अपने लिए शक्तियां खींचकर उनको भी खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर हाउडियान लिली की जुदाई से परेशान होने की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब होने लगती है। झाओ उसको संभालने के लिए सूप पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हाउडियान उसको पीने से साफ इनकार कर देता है। जल्द ही जी युयान वहां पर आकर उसको अपने हाथों से सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हाउडियान उसको भी साफ मना कर देता है। इससे मन ही मन जी युयान को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन ही मन वो भी हाउडियान को काफी पसंद करती है। खैर, इसी बीच लिली अपने दिल की बात अपने मास्टर को बताती है, लेकिन मास्टर उसको समझाते हैं कि डीमन और इंसान का एक होना असंभव है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दरअसल मास्टर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई लिली को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको परेशान करे और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। इसीलिए मास्टर उसे एक जादुई जाल में बंद करके वहां से चले जाते। वहीं दूसरी ओर हाउडियान दारू पी पी कर अपनी तबीयत और खराब कर लेता है, लेकिन जी युयान उसका पूरा ध्यान रखती है, वो उसका बुरे समय में साथ देती है। इसलिए एक दिन हॉल मास्टर हाउडियान को अपने पास बुलाकर जी युयान और उसकी शादी को फिक्स कर देता है। वहीं दूसरी ओर जाओ अपनी बिल्ली को खिलाते हुए उसको अपने मन की बात बताता है कि जब मुझे मेरे सपनों की राजकुमारी मिलेगी तो मैं उसको खूब प्यार करूंगा। ये सुनकर वो बिल्ली उसके हाथ से कूदकर यांग में बदल जाती है। अब यांग को अपने सामने देखकर जाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन यांग उसको अपने दिल की बात बताती है कि मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद करती हूँ, इसलिए मैं खुद को एक बिल्ली में बदलकर हर पल तुम्हारे साथ रहती थी। वहीं दूसरी ओर हाउडियान लिली के ख्वाबों में डूबा होता है, वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता है। लेकिन मास्टर के कहने पर वो मजबूरी में जी युयान से शादी करने के लिए राजी हुआ है। इधर लिली भी हाउडियान से मिलने के लिए काफी तड़प रही होती है। जल्द ही उस तक ये खबर पहुंच जाती है कि हाउडियान और जी युयान शादी करने वाले हैं। इस बात से वो पूरी टूट जाती है। वो शादी से पहले एक बार हाउडियान से मिलने का फैसला करती है। अब जैसे ये बात मास्टर को पता चलती है, वो लिली को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिली उनकी एक नहीं सुनती। इससे नाराज होकर मास्टर उसका सुरक्षा घेरा और मजबूत कर देते। लिली उसको तोड़ने की काफी कोशिश करती है, जिस वजह से उसकी शक्तियां काफी कम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर डीमन हंटर्स के घर में हाउडियान और जी युयान की शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही होती है। आसपास के सभी लोग इनकी शादी में शामिल होने के लिए आए होते हैं। जल्द ही हाउडियान और जी युयान शादी वाले रूम में एंटर करते हैं, ताकि वो दोनों अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर इस शादी की रस्म को पूरा कर सके। मगर तभी अचानक समय का पहिया कई सदियों बाद उल्टा घूम जाता है, जिससे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। मगर इन सबको संभालते हुए बोंग सबको शांत करता है और सबको समझाता है कि ये शादी कितनी खास है। सदियों पुराना हमारा समय का पहिया घूम गया। उधर लिली अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। जल्द ही वो इस कैद से बाहर निकल आती है, मगर अब वो काफी कमजोर हो चुकी होती है। लिली जैसे तैसे शादी वाले घर तक पहुंच जाती है। अब लिली को ऐसी हालत में देखकर हाउडियान अपने दुल्हन जी युयान को भूलकर उसको संभालने लगता है। ये देखकर जी युयान को काफी बुरा लगता है, क्योंकि आज का दिन उसके जीवन का सबसे खास दिन था, मगर ये दिन भी लिली की वजह से खराब हो गया। इससे नाराज होकर जी युयान अपने सिपाहियों से लिली पर हमला करने के लिए कह देती है, मगर डीमन हंटर हाउस का बाहुबली हाउडियान उन सभी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर कोई लिली के पास भी आया तो ये उसका आज आखिरी दिन होगा। ये सुन के सबके पैर सुन पड़ जाते हैं, सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं। ये सब देखकर जी युयान गुस्से से आग बबूला हो जाती है और हाउडियान को लिली के साथ वहां से चले जाने के लिए कह देती है। ना चाहते हुए भी हाउडियान लिली के साथ उस जगह को छोड़कर वहां से चला जाता है।
लेकिन ये बात यांग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए वो अपने सिपाहियों के साथ इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेती है, मगर तभी लिली के मास्टर बीच में आकर उनको बचा लेते हैं। मास्टर लिली को उसकी शक्तियां वापस कर देते हैं। अब लिली पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ऐसा होते ही फायर स्पिरिट की मदद से हॉल मास्टर को उसका पता चल जाता है। लिली के मास्टर हाउडियान से हॉल मास्टर को ढूंढने के लिए कहते हैं। ये सुनकर हाउडियान हॉल मास्टर को ढूंढने के लिए उनके कमरे में जाता है, जहां पर वो अपनी तपस्या किया करते थे। लेकिन जल्द ही उसको पता चलता है कि हॉल मास्टर मौका देखकर वहां से भाग चुके हैं और वो गांव के बीचों बीच गांव के लोगों को मारकर उनके अंदर की जीवन शक्ति को छीन रहे हैं। ये देखकर हाउडियान हॉल मास्टर को रुकने के लिए कहता है, मगर हॉल मास्टर उसकी बात को इग्नोर कर देते। इसीलिए हाउडियान उनके ऊपर हमला करके उनको रोक देता है, जहां पर हमको पता चलता है कि हॉल मास्टर कोई और नहीं बल्कि जी युयान ही है। दरअसल आज से 20 साल पहले जी युयान के फादर ने फायर पर्ल की मदद से गलत काम करने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से उनका शरीर नष्ट हो गया था। लेकिन जैसे तैसे उनकी आत्मा जीवित रह गई। इसलिए मौका मिलते हॉल मास्टर ने बिना जी युयान को बताए अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए जी युयान के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इसी कारण से ही शाम होते ही जी युयान को नींद आने लगती थी। यहाँ पर हॉल मास्टर अपना आगे का प्लान बताते हुए कहते हैं कि वाटर पल की शक्तियों को हासिल करते ही मैं फायर और वाटर दोनों की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना शरीर दोबारा बनाऊंगा। हॉल मास्टर हाउडियान को वहां से जाने के लिए कहते, लेकिन हाउडियान उनकी बात को इग्नोर करके उसके ऊपर हमला करने लगता है। इससे गुस्सा होकर हॉल मास्टर अपना सबसे शक्तिशाली रूप ले लेते हैं और हाउडियान पर हमला करने लगते हैं। जल्द ही बाकी के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। अब जियान की ऐसी हालत देखकर सभी लोग काफी दुखी होते हैं। बॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो अपने मास्टर का साथ दे या उनसे बगावत कर ले। इसी बीच हॉल मास्टर हाउडियान की तरफ एक खतरनाक हमला कर देते, मगर तभी लिली और उसके मास्टर हाउडियान के साथ आकर इस हमले को रोकने लगते हैं। तीनों इस हमले से बचने में बिजी होते हैं। तभी हॉल मास्टर एक और हमला कर देते, जिससे लिली के मास्टर बुरी तरह से घायल हो जाते। जल्द ही जाओ और यांग भी वहां पर पहुंच जाते। हाउडियान और लिली अभी अभी इस हमले से बचे ही थे कि तभी हॉल मास्टर उनकी तरफ एक और हमला कर देता है, मगर हाउडियान और लिली की जान बचाने के लिए जाओ और यांग उनके सामने आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर लिली और हाउडियान दोनों मिलकर हॉल मास्टर पर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी लिली के मास्टर खड़े होते हैं और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एक ड्रैगन में बदलकर हॉल मास्टर पर एक जोरदार हमला करते हैं। लेकिन हॉल मास्टर की शक्तियां काफी ज्यादा होती हैं, इसीलिए वो बड़ी आसानी से लिली के मास्टर को मार देता है। उधर घायल हाउडियान और लिली जमीन पर पड़े होते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब इससे पहले कि हॉल मास्टर दोबारा उन पर हमला करने के लिए रेडी हो, उससे पहले ही हाउडियान अपना फाइनल और सबसे खतरनाक हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लिली उसको समझाती है कि इससे तुम्हारी जान चली जाएगी, लेकिन हाउडियान को ना चाहते हुए भी ये करना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा हॉल मास्टर को रोकने का कोई और तरीका नहीं है। हाउडियान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी तलवार में बदलकर हॉल मास्टर के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे हॉल मास्टर और हाउडियान की वहीं पर मौत हो जाती है। इससे लिली काफी दुखी हो जाती है, जिसके बाद मूवी के फाइनल सीन में हम कुछ लोगों को वाटर गॉडेस यानी लिली से बारिश के लिए प्रार्थना करते हुए देखते हैं। दरअसल हाउडियान और अपने मास्टर के जाने के बाद से लिली यहाँ की वाटर गॉडेस बन चुकी है, जहाँ पर वो लोगों की प्रेयर से खुश होकर वहां पर बारिश कर देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉक्स डीमन की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।